नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत में जिक्र अयोध्या से कर ले हैं, जहां प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं के दर्शन का दूसरा दिन और पहले दिन श्रद्धालुओं का ऐसा जन सैलाब उमड़ा कि हर कोई देखता रह गया। करीब 5 लाख श्रद्धालु एक साथ एक दिन में भगवान रामलला के दर्शन करने पहुंच गए। तो आपको बताएं कि भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। भीड़ बढ़ने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या पहुंचना पड़ा। खुद व्यवस्था की कमान उन्होंने संभाली। श्रद्धालुओं की भीड़ को काबू में करने और उनकी सुविधा को लेकर अफसरों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो भीड़ को देखते हुए दर्शन के समय को रात 10 बजे तक बढ़ा दिया गया। पहले दिन लगभग 5 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन किए। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को आसपास के जिलों में रोका गया ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके। जो तस्वीरें सामने आई हैं उन्हें देखकर भी हर कोई हैरान, क्योंकि बहुत बड़ा हुजूम अयोध्या में पहले दिन ही रामलला के दर्शन के लिए देखने को मिला। और हम लोग 10 तारीख से यहाँ पे आए हुए हैं और आज रात को हम 2 बजे यहाँ पे लाइन में लग गए थे। प्राण प्रतिष्ठा में भी हम लोग गए थे और हमारा पूरा एक ग्रुप है, 55 आदमी हम आए हुए हैं और हम 55 आदमी सुबह 2 बजे से यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। हाँ जी, हम जगन्नाथपुरी से आए हैं। हाँ, बाइक टूर से आए हैं। 16 तारीख से। हाँ जी, लंबी लाइन लगी। अभी तो हमने 3 दिन से ना लाइन चल रहा है। अभी हमने कल भी दर्शन मिले प्रभु को, तो हम दर्शन किए, बहुत मन भर गया पूरा। कहाँ से आए हुए आप? मैं जम्मू कश्मीर उधमपुर से आया हूँ। जम्मू से 65 किलोमीटर आगे। तो आज प्रभु श्री राम के दर्शन करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? प्रभु राम से यही कहूंगा कि जैसे आपका घर बना ऐसे ही हिंदुस्तान का हर एक तीर्थ स्थल बने। नरेंद्र भाई मोदी जी की इतनी आयु लंबी हो कि वो अपने आयु में सारे देश के तीर्थ स्थल इतने बढ़िया बना दे। जैसे ये मेरे बुजुर्ग हैं, जैसे उनको कोई मुश्किल नहीं आए। और मैं एक बात साथ में कहना चाहता हूं। और अब बात कर लेते हैं उज्जैन से बड़ी खबर की, जहां कबाड़ के गोदाम में आग लगने का मामला सामने आया और लगी आग पर काबू पा लिया गया। उन्हेल थाना क्षेत्र का मामला है। कर्नावद रोड पर है कबाड़ का गोदाम। आगजनी में जनहानि नहीं हुई है। अच्छी बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई। देर शाम कबाड़ के गोदाम में आग लगी थी और आग समय रहते बुझा ली गई, जिसमें कर्नावद रोड पर यह कबाड़ की दुकान है और आगजनी में कोई जनहानि फिलहाल नहीं हुई है। तो देर रात का पूरा मामला और तस्वीरें देखिए, जब आग लगी और काबू में कर लिया गया। कबाड़ के गोदाम में आग लगी थी। तो तस्वीरें निरंतर आपको दिखा रहे हैं उज्जैन की। उन्हेल थाना क्षेत्र किस वजह से आग लगी शायद यह भी स्पष्ट नहीं, लेकिन कबाड़ का गोदाम था, इसलिए आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो गया था। धीरे धीरे कर पूरे गोदाम को चपेट में लेती गई आग। तस्वीरें प्रत्यक्ष करती हैं कि काफी मशक्कत यहां पर करनी पड़ी होगी। देर रात की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। गोदाम में भीषण आग की स्थिति। आसपास के लोगों ने फौरन दमकल की टीम को बुलाया। स्थानीय लोगों की तरफ से भी सहायता की गई। और अब बात करेंगे ग्वालियर चंबल अंचल के मौसम की। भीषण कोहरा यहां पर छाया रहा और सुबह 7 बजे की अगर बात करें तो विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम दिखती है। और इस दौरान सड़क, रेल, हवाई यातायात पर ब्रेक लग गया। दिल्ली पंजाब हिमाचल की ट्रेन 8 से 17 घंटे लेट चल रही है। दिल्ली बेंगलुरु अयोध्या की फ्लाइट 2 घंटे लेट। 31 जनवरी तक अंचल में कोहरे का असर रहेगा। सर्द हवाओं ने ग्वालियर में ठिठुरन बढ़ा दी है। तो इस तरीके से जो ग्वालियर चंबल अंचल है भीषण कोहरे की चपेट में है। पूरा ग्वालियर चंबल अंचल कोहरे की चादर से ढका हुआ है। सर्द हवाओं ने ग्वालियर में बढ़ाई ठिठुरन। और आप देखिए नज़ारा, जब सुबह सुबह लोग पूरा अपने आप को कवर करके निकल रहे हैं और इस दौरान बहुत एहतियात बरतने की जरूरत वाहन चलाते समय। दिल्ली पंजाब हिमाचल से आ रही सर्द हवाओं की वजह से ठिठुरन और बढ़ गई है। मध्य प्रदेश का अमूमन हर जिला भीषण ठंड की चपेट में। उत्तरी क्षेत्र सबसे ज्यादा ठंड से प्रभावित होता है और इसलिए ग्वालियर चंबल अंचल को लेकर सबसे पहले ये जानकारी। तो जबलपुर जिले में एक महिला ने मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया।
सदर बाजार स्थित शिव मंदिर में धर्म सेना के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में पंडित ने विधिवत पूजन पाठ कर सनातन धर्म में वापसी करवाते हुए महिला का नया नाम नंदिनी रखा। रजिया के सपने में आए राम, घर वापसी का दिया आदेश, भगवान राम ने किया प्रभावित, मुस्लिम से सनातनी हुई रजिया। मां काली का मंदिर और हिंदू संगठन के लोगों की भीड़, धार्मिक मंत्रोच्चार के बीच रजिया भी कर रही है घर वापसी। पूरे हिंदू रीति रिवाज से काली मंदिर में पंडितों ने रजिया की घर वापसी करवाई और अब वो रजिया से नंदिनी बन गईं। इस मौके पर उनके पति भी मौजूद रहे, जिनकी रजामंदी और अपने खुद के फैसले से रजिया मुस्लिम से सनातनी बन गईं और अपना नाम नंदिनी रख लिया। रजिया भी ने बताया कि सनातन धर्म में महिलाओं को इज्जत मिलती है। शुरू से ही उनका सनातन धर्म के प्रति लगाव था। मुस्लिम समाज में घर व ससुराल में महिलाओं को इज्जत नहीं मिलती। मुस्लिम महिलाओं को पाबंदियों में रहना पड़ता है। उसने स्वेच्छा से सनातन धर्म अपनाया है। मुस्लिम होने के बावजूद भी सनातन धर्म अपनाने के लिए उसके पति ने कोई आपत्ति नहीं की। उसके पति और दोनों बच्चे भी जल्द ही सनातन धर्म अपनाएंगे। प्रभु राम 1 सप्ताह पहले उसके सपने में आए थे। इसके बाद उसने घर वापसी करते हुए सनातन धर्म को अपनाया। कि राम मुझे सपने में आए, प्रेरणा मिली मुझे उनसे, इसलिए मैं सनातन धर्म अपनाना चाहती हूँ। और मुझे इसमें किसी की भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं, मैं अपनी मर्जी से, वो भी सनातन धर्म पूरी परिवार अपनाएंगे। हमारे कौन कौन है परिवार में? परिवार में हम हैं और क्या कहते हैं, हमारे पति हैं, 2 बच्चे हैं, सास ससुर हैं। रजिया के सनातनी बनने के गवाह कई लोग बने। इस दौरान हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने बताया कि कई महिलाएं उनके संपर्क में थीं। हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के पूर्वज हिंदू थे और महिला स्वेच्छा से घर वापसी करना चाहती थी। पवन पटेल, न्यूज़ 18, जबलपुर। और रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की धूम पूरे देश में रही। इस दौरान भिवानी में रामलीला का मंचन भी किया जाता रहा, जहां पर हनुमान का रोल कर रहे हरीश मेहता के दिल के दौरा पड़ने के चलते मौत को लेकर सूचना सामने आई। तो कुछ देर तक लोग इस हादसे को समझ भी नहीं पाए। दरअसल जैसे ही हनुमान बने हरीश पूजा करने के लिए राम जी के चरणों में लेटे, इस दौरान हार्ट अटैक आ गया। काफी देर तक तो दर्शकों ने सोचा कि हनुमान अपनी पूजा कर रहे हैं, लेकिन जब मंच पर उपस्थित लोगों ने उठाने का प्रयास किया तो वो उठे नहीं। बाद में उनको हनुमान की वेशभूषा में ही अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। हरने वाले भक्त की लाज बचाओ, हंसी उड़ाने वालों को प्रभु चमत्कार दिखलाओ। मेरे मन के ये जो कि अच्छे ढंग से और बड़ी खबर इंदौर से, जहां क्राइम ब्रांच ने शातिर ठग को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शख्स प्रधानमंत्री कार्यालय का नकली पत्र जारी कर नौकरी की सिफारिश करता था। आरोपी पीएमओ कार्यालय के डायरेक्टर के नाम के फर्जी पत्र से अवंतिका गैस लिमिटेड इंदौर में नौकरी लेना चाह रहा था, लेकिन फिलहाल दिल्ली स्थित इंद्रप्रस्थ गैस एजेंसी में कार्यरत होना भी बताया। आरोपी ने यूपी पुलिस की वर्दी पहनकर विजयनगर स्थित अवंतिका गैस लिमिटेड के कार्यालय में फर्जी डाक भी डाल दिया था। फिलहाल क्राइम ब्रांच थाना पुलिस आरोपी से पूछताछ करेगी। जमानत भी दी थी, लेकिन जो इस पूरी प्रकरण का जो प्रमुख आरोपी था कमल राठौर, इसकी पुलिस को काफ़ी दिनों से तलाश थी। इसमें पुलिस द्वारा इस पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। पिछले कुछ दिनों से ये व्यक्ति जो है, ये इसकी खबरें मिल रही थी कि इंदौर में छुपा हुआ कहीं पर। पुलिस द्वारा अलग अलग ठिकानों पर दबिश भी दी गई थी, किंतु नहीं मिल पाया था। कल पुलिस को एक बहुत ही एक मुखबिर था, उसके द्वारा सूचित किया गया कि ये जो व्यक्ति है ये राजस्थान की तरफ निकला है। तो इस सतह में खड़ी कार में आग लग गई। दमकल ने आग पर काबू पाया, कार जलकर खाक हो गई।
सिटी कोतवाली थाने के नजीराबाद का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, लेकिन वजह अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि कैसे यहाँ पर आग लगी। अचानक से सतना से जानकारी सामने आती है कि कार रास्ते पर खड़ी हुई थी, अचानक से आग के गोले में तब्दील हो गई। दमकल की टीम यहाँ पर पहुंचती है, आग पर काबू पाती है, लेकिन बहुत देर तब तक हो चुकी थी। पूरी कार जलकर नष्ट है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। निश्चित ही सावधान कर देने वाली घटना। एक बार फिर से डर का माहौल इन तमाम लोगों में जो लगातार इस तरह की घटनाएं देखते हैं। आग लगने की वजह इस मामले में भी स्पष्ट नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों में भी जरूर हड़कंप की स्थिति। हालांकि मौके पर पहुंचकर दमकल ने आग पर काबू पाया। तो वहीं छतरपुर की बात करेंगे, जहां यात्री बस में भीषण आग लग गई। हालांकि ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई और यात्रियों की जान भी बच गई। बाद में मौके पर दमकल की टीम पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन इस बीच बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई थी। बस रीवा से ग्वालियर की ओर जा रही थी। इसी बीच नेशनल हाईवे 39 जहां पर बस में भीषण आग लगी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। गनीमत ये रही कि जनहानि को लेकर कोई भी सूचना सामने नहीं आई है। हालांकि दमकल की टीम मौके पर पहुंचती, आग पर काबू पा लिया गया। और अब जिक्र करेंगे जबलपुर की खबर का, जहां विवाहित महिला से प्यार करना और उसे ले जाने वाली युवक की हत्या हो चुकी है। तो महिला के पति पर युवक की हत्या का आरोप लग रहा है। मामला हनुमान थाना क्षेत्र का, जहां बताया गया है कि युवक पड़ोस में रहने वाली विवाहित महिला से प्यार कर रहा था और साथ ही उसे अपने साथ लेकर चला गया है। और इसी बात से नाराज महिला के पति ने चाकू से हमला कर युवक को मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है। तो वहीं जबलपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। कार से बरामद किए गए 79 लाख रुपए। चेकिंग के दौरान कार से बरामद हुआ कैश। पनागढ़ से नागपुर की ओर ये व्यक्ति जा रहा था। हवाले से जुड़े हुए तार हो सकते हैं इस पूरे मामले के, इस बारे में भी सूचना है। पुलिस ने आईटी विभाग को इस बारे में जानकारी दे दी है। इनकम टैक्स की टीम लगातार इस मामले की जांच करते हुए कि आखिर कहां से इतना सारा पैसा आया है, कहां खपाने का प्रयास था, कौन इन पैसों के पीछे है, हवाले से क्या सच में इसके तार जुड़े हुए हैं, ये तमाम चीजें अब जांच का पहलू। संजीवनी नगर थाना पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई थी और अब इनकम टैक्स की टीम की तरफ से इन्वॉल्वमेंट। कार से 79 लाख कैश मिला है और अब हड़कंप की स्थिति। और उज्जैन पुलिस ने बड़नगर में ज्वेलर्स के यहां पर चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने राजस्थान के कोटा से 2 को गिरफ्तार किया। साथ ही 10 लाख रुपए की 13 सोने की चेन भी बरामद कर ली गई है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर कोटा राजस्थान के रहने वाले चोर गिरोह के एक महिला और एक पुरुष को पकड़कर लाई है। फिलहाल पुलिस अन्य साथियों की भी तलाश में जुटी हुई है। तो अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा, राजस्थान के कोटा से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से सोना भी बरामद हुआ है। पाया गया कि एक अंतर्राज्यीय गिरोह है जो राजस्थान कोटा से ऑपरेट करता था। हमारी टीम ने राजस्थान पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करके इसमें जो माल था उसको पूरा बरामद किया है और कुछ अब आरोपी अभी भी इसमें फरार हैं। इनकी भी तस्दीक के लिए जो टीमें हैं लगातार वहां पे बनी हुई हैं। और अब बात करेंगे भिंड से बड़ी खबर की, जहां सिंधिया की सभा में सहायता मांगने पहुंची पीड़ित परिजनों से धक्का मुक्की की गई। जिस वक्त पीड़ित परिजनों से भीड़ ने धक्का मुक्की की, उस दौरान सिंधिया की आभार सभा में सांसद संध्या राय भाषण दे रही थी। दरअसल रुचि भदौरिया नाम की लड़की की दोनों किडनी खराब हो जाने के बाद परिजन सहायता मांगने सिंधिया के पास पहुंचे। धक्का मुक्की के बाद परिजनों को सिंधिया से बिना मिले वापस लौटना पड़ा। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शुभम पचौरी के साथ भी हाथापाई हुई है और उसके बाद शुभम पचौरी ने कई गंभीर आरोप भी लगाए। और अगली खबर सीहोर से है, जहां सरकारी छात्रावास की बालिकाओं से साफ सफाई करवाई गई। मामला सीहोर के कोट स्थित अनुसूचित जाति विकास और जनजाति कार्य विभाग के जिला कार्यालय के पास बनी छात्रावास का। तो जहां पढ़ाई के लिए आई छात्राओं से परिसर की सफाई कराई गई और कचरे में आग लगवाई गई। मासूमों के साथ गंभीर खिलवाड़ पर जब इस संबंध में जिला संयोजक हिरेंद्र सिंह कुशवाहा से पूछा गया तो उन्होंने सरकारी भाषा में गोल मोल जवाब देकर अपना पल्ला झाड़ लिया।
तो आज कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर। जेडीयू ने केंद्र सरकार को इसके लिए धन्यवाद भी दिया है। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पिछड़ों के उत्थान के लिए काफी काम किया। ओबीसी को लेकर अगर पहले किसी ने बात रखी तो वो कर्पूरी ठाकुर थे। और तमाम ऐसे फैसले जिसमें महिलाओं के इन्वॉल्वमेंट की बात हो, चाहे या पिछड़ों की अग्रणी श्रेणी में विकास कार्यों को लेकर जिक्र करना हो, ये तमाम जो चीजें हैं सबकी सहभागिता कर्पूरी ठाकुर के चलते ही बढ़ी। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के मोदी सरकार के निर्णय को एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अद्वितीय और प्रेरणादायी बताया है। वे मोदी का आभार जताते हुए कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़ों वंचितों की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनको भारत रत्न देने का निर्णय लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाला है। जी को कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। बिहार के बहुत यशस्वी नेता जिनने पिछड़े और वंचित वर्ग की लड़ाई को सामाजिक न्याय के माध्यम से बहुत बड़ा योगदान दिया और ऐसे नेता को भारत रत्न की उपाधि देना ये लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाला निर्णय है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने ये निर्णय किया है। उनकी सरकार ने ऐसे भी पूर्ववर्ती कई महान हस्तियों को योगदान के आधार पर भारत ने दिया, जिनके कारण से लोकतंत्र के साथ साथ भारत सरकार को भी मान बढ़ा है। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से इस निर्णय के लिए बधाई। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग को एक करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट की बैठक में कई निर्णय लिए गए और इसमें प्रत्येक जिले में बीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोले जाने वाले बात का भी जिक्र। इसमें सभी सुविधाएं भी होंगी। कैबिनेट ने 2 सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने भी बताया कि चिकित्सा शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग को मर्ज कर दिया गया है। वाणिज्य कर की सीमा, समय सीमा को लेकर भी वृद्धि और कई महत्वपूर्ण निर्णय बैठक के बाद। और अब देखिए मध्य प्रदेश टॉप 20।